हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब ट्यूटोरियल आईटी बिजनेस वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वायरस के बारे में, विच इज़ एमोटेट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या है, इससे किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है या किस तरीके से बचा जा सकता है, और इससे किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ़िशिंग से। फ़िशिंग एक ऐसी ट्रिक है जो कि कंप्यूटर यूज़र्स को ट्रिक करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए। उसके बाद फिर आता है पॉलीमॉर्फिक डाउनलोडर। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसा डाउनलोडर होता है जो कि विदाउट एनी परमिशन हमारे उसमें सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर देता है। हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप्स वगैरह, तो ये एक ऐसा डाउनलोड है जो कि खुद ही अननोन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद है कि ये अदर मशीन्स में स्प्रेड करता है और री इन्फेक्ट को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद है स्पैम फ्रॉम योर नेटवर्क, यानी कि आपके स्पैम से किसी और को ईमेल वगैरह करता है इवन विदाउट गेटिंग ब्लैकलिस्ट। उसके बाद फिर आता है कि आपके जो ब्राउज़र कैशेज़ हैं वहाँ से आपके क्रेडेंशियल्स को ये स्टील करता है, यानी कि उन्हें ये चोरी करता है। उसके बाद ये आपके डाटा को लीक करता है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है डाउनलोड्स एडिशनल मालवेयर, यानी कि ये और एक्स्ट्रा वायरसेस को इंस्टॉल करता है, इंक्लूडिंग रैनसमवेयर। यानी कि रैनसमवेयर एक ऐसा मालवेयर वायरस हम कह सकते हैं, या एमोडेट एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यानी कि ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाउ डू आई अवॉइड गेटिंग, यानी कि हम लोग इस चीज़ से किस तरीके से बच सकते हैं। तो इसमें है फ़िशिंग ट्रेनिंग, यानी कि हम अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को या ट्रेनिंग वगैरह देकर इस चीज़ से बच सकते हैं। ईमेल सिक्योरिटी है, ईमेल में यानी कि हम लोग अपनी ईमेल्स वगैरह को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेब फ़िल्टरिंग। व्हाट इज़ वेब फ़िल्टरिंग? फॉर एग्जांपल कि हम अपने यूज़र्स को कितनी एक्सेस देते हैं इसे यूज़ करने के लिए। उसके बाद के वर्क स्टेशन से जितने भी पावर शेल हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद है क्रेडेंशियल की जो चोरी है उसकी प्रोटेक्शन की जाए। उसके अलावा है एडवांस क्रिप्टो प्रोटेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है कि परमिशंस को लॉक कर दिया जाए, या उसमें एडिटिंग वगैरह जो है उन सबको लॉक वगैरह कर दिया जाए। उसके बाद हमारे पास आता है बिहेवियरल थ्रेट डिटेक्शन। तो ये हमारे पास मोस्ट डिटेक्टिव वे है मालवेयर वायरस से बचने के लिए। किसी भी किस्म के मालवेयर या जो कि एमोडेट हैं, इस किस्म के वायरस से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव है। तो ये हमारे पास कुछ वेज थे, हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू हम लोग इससे बच सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, इस वायरस को। अब हम बात करेंगे की प्रोटेक्शन एरिया की। लेट्स टेक अ लुक। अब हम देखेंगे गेटवे को। इसमें सबसे पहले आता है NGFW UTM। इसकी एब्रिविएशन है NGFW मीन्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड UTM स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस तरीके से हम अपने डाटा को, अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, इन सबको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, अब हम वही देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास वेब कंट्रोल। वेब कंट्रोल ये है कि इसमें वेब कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हम एक्सेस देते हैं कि कौन से यूज़र्स या कितने यूज़र्स कहाँ तक हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है IPS। इट मीन्स ये हमारे पास एक प्रिवेंशन सिस्टम है जो कि हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स को सिक्योर रखती है बाय मॉनिटरिंग ऑपरेटर, यानी कि इन्हें मॉनिटर करते हुए। एंड उसके बाद अब हमारे पास है सैंडबॉक्सिंग। तो व्हाट इज़ सैंडबॉक्सिंग? सैंडबॉक्सिंग एंड इन इट व्हाट इज़ DLP? DLP इज़ डाटा लॉस प्रोटेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम उन टूल्स को, उन प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिससे हम लोग अपने डाटा को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सैंडबॉक्सिंग। पहले DLP एंड देन सैंडबॉक्सिंग। सैंडबॉक्सिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को जिसे आइसोलेट कर सकते हैं ताकि ये ओनली सर्टेन यूज़र्स या सर्टेन रिसोर्सेज तक हो, यानी कि सिर्फ वो यूज़ कर सकते हो इसे। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारे एरर्स होते हैं, जो रिस्क आ रहा होता है, एरर्स होते हैं, वो सारे के सारे रिड्यूस किए जा सकते हैं। सर्वर एंटी मालवेयर के बाद हमारे पास आता है DC। DC स्टैंड्स फॉर डिवाइस कंट्रोल और डोमेन कंट्रोलर। इसके डिफरेंट वेज़ हैं कि हम किस तरीके से डोमेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वेज़ बताए हुए हैं, दैट इज़ पैचिंग, यूज़र अकाउंट ग्रुपिंग, पॉलिसी और एडिटिंग एंड रेमिडिएशन, बजट फॉर AD, सिक्योरिटी असेसमेंट एनुअली। ये सारे हमारे पास कुछ वेज़ हैं।
इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि हम लोग अपने यूज़र्स को उतना डाटा रिक्वायर कर सकते हैं जितनी उन्हें नीड है, और हम इस चीज़ के लिए उन्हें एक्सेस दे सकते हैं, और ये लिमिटेड होगी, लाइक के जितनी नीड होगी उतना ही प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसको मेजर कर सकते हैं हम कि किस किस को क्या अथॉरिटी दे सकते हैं और उनसे यूज़र्स कितने ऑथराइज्ड हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें ईमेल सिक्योरिटी की, तो इसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है एंटी स्पैम। इसके साथ साथ सिक्योरिटी स्कैनिंग, सैंडबॉक्सिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या होता है। और उसके बाद है अटैचमेंट फ़िल्टरिंग। अटैचमेंट फ़िल्टरिंग ये है कि हमारी ईमेल के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जा रहे हैं, जो फाइल्स को अटैच किया जा रहा है, हम उन्हें फ़िल्टरिंग कर सकें। उसके बाद हमारे पास लिंक रीराइटिंग है, एंड एंटी स्पूफिंग है, एंड DLP है। एंड DLP के अबाउट भी पहले आपको बता दिया है, बट इसके साथ साथ कि DLP स्टैंड्स फॉर डाटा लॉस प्रोटेक्शन। दैट मीन्स के लॉस डाटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एंड यूज़र्स की। एंड यूज़र्स यानी कि हम अपने यूज़र्स को कितनी एक्सेस दे सकते हैं डाटा यूज़ करने के लिए, और उन्हीं यूज़र्स से हम लोग अपने डाटा को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है यूज़र बेस सिक्योरिटी पॉलिसीज़, दैन फाइललेस मालवेयर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दैन FTE एंड एप्लीकेशन एनक्रिप्शन, then location independent web filter, and the last one is DLP. नंबर 1, यूज़र बेस्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज़, यानी कि ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हों जो कि यूज़र बेस्ड हों, यानी कि यूज़र्स को पता होना चाहिए कि क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं और उनकी एक्सेस कितनी है। उसके बाद हमारे पास है फाइललेस मालवेयर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फायरलेस मालवेयर एक ऐसा मालवेयर या एक ऐसा वायरस होता है जो कि ट्रेडिशनल मालवेयर्स की तरह हमारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसा मालवेयर है जो कि हम विदाउट एनी कोड, विदाउट एनी परमिशन हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो हम फायरलेस मालवेयर के थ्रू इसकी प्रोटेक्शन लगा के हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे FTE एंड एप्लीकेशन इनक्रप्शन की। FTE यानी कि फुल डिस्क इनक्रप्शन। इसमें ये एक ऐसा हार्डवेयर लेवल है जो कि हमारे डाटा को अंडरस्टैंड करता है, और ये एक ऐसा लेवल होता है कि इसको हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बल्कि ये इसके थ्रू FTE के थ्रू एनक्रप्शन के थ्रू इसे सिक्योर किया जा सकता है। यानी कि जब हमारा डाटा एनक्रिप्ट हो जाता है तो सिर्फ वो लोग एक्सेस हासिल कर सकते हैं जिनको अलाउड किया जाता है या जिनको रिक्वायर किया जाता है, या जिन लोगों के पास इसकी अनडू की होगी सिर्फ वो लोग इस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्टली यूज़र्स को एक्सेस हासिल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है लोकेशन इंडिपेंडेंट वेब फ़िल्टर। उसके बाद हमारे पास लास्ट है DLP। DLP स्टैंड्स फॉर डाटा लॉस प्रोटेक्शन। तो इसके थ्रू भी हम अपने एंड यूज़र्स का जो डाटा है, जो हमारी एक्सेस है, वो लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत बेनिफिशियल चीज़ आपको बताई है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप काइंडली लाइक करें। इसके साथ साथ आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।